अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चैप्टर 3 हम स्टडी कर रहे थे, जिसके हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ट्रू फॉल्स सबसे पहले देखते हैं। यू कैन नॉट हैव टू फाइल्स बाय द सेम नेम इन द सेम फोल्डर। वो ये कह रहा है कि आप दो फाइल्स हैं जिनका नेम सेम है और एक ही फोल्डर में आप वो नहीं रख सकते। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि अगर मैंने एक फ़ाइल का नेम इकरा रखा है तो दूसरी फाइल का नेम भी मैं इकरा नहीं रख सकती। बेशक आप डॉट का डिफरेंस रख लें, लेकिन डिफरेंस होना लाजमी है। तो उसने बिल्कुल ठीक कहा है, तो यहाँ पे आप टिक लगा दीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन है द इमेज दैट यू सी व्हेन द कंप्यूटर इज़ आइडल फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम इज़ कॉल्ड अ वॉलपेपर। जो आपको इमेज नज़र आ रही होती है आपके आइकन्स के पीछे डेस्कटॉप स्क्रीन पे, क्या वो आपकी वॉलपेपर एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए लगी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप वहाँ पे क्रॉस लगाइए, आप उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। यू कैन नॉट प्रीव्यू द सेलेक्टेड स्क्रीन सेवर। क्या आप जो स्क्रीन सेवर अपनी कंप्यूटर पे लगाते हैं, क्या आप उसका एक जायज़ा ले सकते हैं? यानी आप चाहते हैं कि मैं इसे पहले देखूं फिर मैं इसलिए लगाऊं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो उसने ये बात गलत की है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद है यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन लाइब्रेरीज इन विंडोज़ 7। आप विंडोज़ 7 में अपनी लाइब्रेरीज़ या कोई फाइल्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये बात गलत है। आप विंडोज़ 7 आपको ये अथॉरिटी देता है कि आप अपनी फ़ाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये उसने बात गलत की है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद यू कैन कस्टमाइज़ अ गैजेट बाय क्लिकिंग द ऑप्शन बटन ऑन द गैजेट। यानी आप कस्टमाइज़ का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ आपको दी गई है, आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कस्टमाइज़ यही होता है कि यूज़र डिफ़ाइन होता है कि यूज़र बाय हैंडली इसमें चेंजेस वगैरह कर सकता है। तो जी हाँ, आप इसमें चेंजेस वगैरह करते हैं। गैजेट में यही होता है ना कि उसमें आपको डेट एंड टाइम बताया जाता है, आप उसमें वेदर वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अपने सेटअप के मुताबिक। तो आप उसने में बात ठीक की है, तो यहाँ पर आप टिक लगा देंगे। फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स हैं। यू कैन कॉपी और मूव अ फाइल और फोल्डर यूजिंग द। आप कॉपी को मूव भी कर सकते हैं, फाइल को कॉपी और मूव भी कर सकते हैं यूजिंग द। आप कहाँ पे ये फंक्शन होता है? ऑर्गेनाइज्ड मेन्यू में होता है, कंटेक्स्ट मेन्यू में होता है, ड्रैग एंड क्लिक मेथड में, या बोथ I1 और 2 में। तो ऑर्गेनाइज्ड मेन्यू आपको ये अथॉरिटी देता है, अलाउ करता है कि आप कॉपी और मूव कर सकते हैं किसी फाइल या फोल्डर को। सेकेंड ऑप्शन है द पर्सनलाइजेशन गैलरी कैन बी यूज टू चेंज। जो आपकी पर्सनलाइजेशन होती है, जिसमें आप स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं, कैन बी यूज टू चेंज। क्या उसमें मैंने पहले ही बता दी उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। उसमें आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, उसमें आप स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं, बोथ 1 और 2 या फिर नन ऑफ दीज। तो आया कि आप वॉलपेपर भी उसमें चेंज कर सकते हैं और स्क्रीन सेवर। वॉलपेपर वही है ना जो आपके आइकन्स के पीछे लगा होता है, और स्क्रीन सेवर वो है कि आप मतलब कोई काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर को ऑन ही रखूं लेकिन स्क्रीन सेवर एक शो हो जो कि चलता रहे, तो आप वो स्क्रीन सेवर लगा लेते हैं। 1 मिनट का, 5 मिनट का, जिस तरह से आप लगाना चाहें वो टाइमिंग सेट करके लग सकता है। तो बोथ 1 और 2 है। व्हेन यू डिलीट अ फाइल यूजिंग द डिलीट की, द फाइल इज़ मूव टू द डैश। व्हेन यू डिलीट द फाइल यूजिंग द डिलीट की, आप डिलीट की यूज़ करते हुए किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है? वो जाती है डेस्कटॉप पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो रिसाइकल बिन में जाती है। बिल्कुल जी। आपकी एक डस्टबिन बनी होती है जिसमें आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल डिलीट करते हैं वो तो डायरेक्ट वो रिसाइकल बिन में जाती है। वो रिसाइकल बिन में इसलिए जाती है क्योंकि आपको अगर फ़ौरन से याद आ जाए कि मैंने ये वाली डिलीट नहीं करनी थी, तो फ़ौरन से आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं विदिन 10 डेज़। डी ड्राइव में नहीं पड़ी होती है, नन ऑफ दिस ड्राइव में आपकी सेव फाइल पड़ी होती है। जो आपने डिलीट की होती है वो रिसाइकल बिन में पड़ी होती है। इट शो द पाथ ऑफ द करंट फोल्डर। करंट फोल्डर का पाथ कौन दिखाता है? डिटेल पैन आपके करंट फोल्डर का आपको पाथ दिखाता है। गैजेट आर प्रोग्राम्स दैट कैन गिव इंफॉर्मेशन ऑन। ये डेट एंड टाइम भी दिखाता है, ये वेदर प्लेटर्स भी दिखाता है, करेंसीज, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी चीज़ें आपको अलाउ करता है गैजेट्स। आप इस पे लगाएंगे ऑल ऑफ दिस पे। तो आपने ये वाला को एक्सरसाइज अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट जो पेज रहता है पेज नंबर 30, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और क्वेश्चन मैंने इसलिए वो क्वेश्चन नंबर 11 करवाया था क्योंकि कई बच्चों के पास वो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, तो उनके लिए ये मैंने करवा दिया था ताकि उनके पास नहीं है तो वो ये लिख सकें। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।